प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। दोस्तों नमस्कार। पेश है धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। स्वर्गीय भीष्म साहनी के मूल नाटक के रेडियो रूपांतर की पिछली कड़ी में आपने सुना कि कबीर के जन्म का रहस्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्राह्मणी के गर्भ में पले, एक जुलाहे स्त्री की ममता की छांव में बढ़े कबीर का व्यक्तित्व सांप्रदायिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों का साक्षात उदाहरण है। कबीर के स्वभाव में एक अक्खड़पन और फक्कड़पन था। अच्छा हो तो अच्छा, खोटा हो तो खोटा। झूठ, अंधविश्वास, प्रपंच और बाह्य आडंबरों पर प्रहार करने से वो डरते नहीं थे और सत्य के एक बुलंद अन्वेषक होने के नाते सच कहने से वो चूकते नहीं थे। कबीर बचपन से ही जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। उनका ऐलान था कि वो अपना घर जलाकर हाथ में लुकाठी लेकर ज्ञान, सत्य और परमेश्वर की खोज में निकल पड़े हैं और जो अपना घर जलाने को तैयार हो वही उनका साथी हो सकता है। जी हां दोस्तों, उनका ऐलान था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारे आपना चले हमारे साथ। आखिर कबीर ने जिन उलझनों के लिए अपने घर, समाज का त्याग कर दिया, उन उलझनों को वो सुलझा भी सके। ये तो विदित है कि उनकी उलझनें आम आदमी और समाज के सरोकारों से जुड़ी थीं। लेकिन उन उलझनों को सुलझाने के लिए और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो कुछ किया, आइए सुनते हैं धारावाहिक की इस तीसरी कड़ी में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। अरे ओ लाला जी। हाँ हुजूर। जी फरमाइए। अखाड़े के धर्माचार्य जी काशी में पहुंच गए क्या? हाँ हुजूर, वो पहुंचने ही वाले हैं। काशी की सीमा में वो दाखिल हो चुके हैं हुजूर। हमने सुना है कि बहुत पहुंचे हुए धर्माचार्य हैं। कहां से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में इनका अखाड़ा है साहिब, वहीं से साल में एक बार काशी धाम करते हैं। ये किस धर्म के धर्माचार्य हैं? धर्म के तो सब हिंदू ही हैं साहिब, पर हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत से मत हैं हुजूर। मतलब? अब आपको कैसे समझाएं। ये शैव हैं हुजूर, शिव की उपासना करते हैं। हम तो इन्हें समझ भी नहीं पाते। धर्म के रक्षकों में भी कई जातियां हैं, फिर उपजात हैं, हजारों जातें हैं। इन जातों का हिसाब कौन रखता होगा? हमें यहाँ आए महीना भर हो गया, मगर हम तो इन्हें अभी तक नहीं समझ पाए। हाँ, पूछिए मालिक, पूछिए, हम बताएंगे। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु। देखा तुमने, इस आदमी ने सफेद रंग का टीका लगा रखा है। जी। कुछ लोग लाल रंग का टीका लगाते हैं और कुछ लोग लाल और सफेद दोनों रंगों का। ये माजरा क्या है लाला जी? हुजूर, सफेद टीका लगाने वाले लोग वैष्णव होते हैं और लाल टीका लगाने वाले लोग देवी की पूजा करते हैं। उन्हें शाक्त कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग नीचे से ऊपर
और कुछ लोग ऊपर से नीचे की ओर टीका लगाते हैं। जी कुछ लोग लाल बिंदी भी लगाते हैं। हुजूर, सीधे रुख टीका लगाने वाले शैव होते हैं। 3 रेखाएं और बीच में लाल बिंदी। अच्छा लाला, और जिसके माथे पर सिर्फ एक रेखा होती है वो? हुजूर, एक रेखा वो लगाते हैं जो केवल एक ब्रह्म को मानते हैं। और जिनके माथे पर 2 रेखाएं होती हैं? हुजूर, वो जीव और ब्रह्म दोनों को मानने वाले होते हैं। अच्छा। और 3 रेखाएं लगाने वाले? वो जीव, ब्रह्म और प्रकृति को मानते हैं। और जिसके हाथ में भगवान ने शक्ति दी है, उसकी जात धर्म नहीं देखी जाती मालिक, उसकी तो महिमा देखी जाती है। महिमा। आप तो इस नगर के कोतवाल हैं हुजूर। अच्छा ये बताएं कि ये टीका किस चीज का होता है? टीका नहीं मालिक, इसे तिलक कहते हैं। वैष्णव लोग चंदन का लगाते हैं और शैव विभूति का लगाते हैं। ये विभूति क्या होती है? वो राख होती है, हवन की राख। अच्छा। लगता है धर्माचार्य जी की सवारी पहुंचने ही वाली है। थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। भोले भंडारी की, भोले भंडारी की, शिव भगवान की, भोले भंडारी की, शिव भगवान की। धर्माचार्य जी की सवारी आ पहुंची। धर्माचार्य जी नए भवन की नींव रखने आए हैं और बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना करेंगे। हमने सुना है कि मंदिर की मूर्तियां तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। जी, प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति देवता बन जाती है, उसके पहले तो पत्थर है। भोले भंडारी की, शिव भगवान की। ये जटाधारी लोग कौन हैं? और इनके हाथ में चाबुक किस लिए है? ये तो दलितों को रास्ते पर से हटाने के लिए है मालिक। झांकी पर किसी दुष्ट आत्मा की छाया नहीं पड़नी चाहिए। भोले भंडारी की, शिव भगवान अरे की। देखो तो लाला, वो जटाधारी कितना बड़ा चांदी का पात्र उठाए हुए है। और उस दूसरे को देखो, वो रास्ते पर पानी छिड़क रहा है। ये सब किस लिए? अरे नहीं मालिक, ये पानी नहीं, गंगा जल छिड़क रहा है। रास्ते को पवित्र करने के लिए गंगा जल के थोड़े से छींटे भी बहुत हैं। अब हम यहाँ इनके सामने नहीं रुकेंगे। आप तो ओट में हैं मालिक। नहीं नहीं, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। आप जो कुछ देखे हमें बाद में बतलाइएगा। वैसे किसी दंगे फसाद का डर तो नहीं है ना? हो भी सकता है मालिक। दूसरे अखाड़े वालों से इनका पुराना बैर है। पिछली बार तोपें चल गई थी। अगर कुछ बात बिगड़ती नजर आए तो हमें खबर कर देना लाला जी। जी मालिक। सवारी आ रही है। वाह, कितनी भव्य सवारी है धर्माचार्य जी की। कितने ही श्रद्धालु आगे पीछे चल रहे हैं। अरे उनके अनुयायियों को देखो, कैसे पंक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। देखो तो कैसे स्त्री पुरुष नाचते गाते आ रहे हैं। हाँ, रंग रंगीले वस्त्र धारण किए, चिमटे करताल बजाते वो आगे बढ़ रहे हैं। अरे अरे वो देखो, जटाधारियों के कंधों पर धर्माचार्य जी की झिलमिलाती पालकी दूर से ही आती दिख रही है। हाँ, आज तो चांदी की पालकी में आए हैं। कुंभ के मेले में जाते हैं तो सोने की पालकी में जाते हैं। अरे मैंने तो सुना है भोजन भी सोने की थाली में करते हैं और पूजा अर्चना भी सोने के पात्रों से होती है। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। अरे वो देखो, धर्माचार्य जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। अरे देखो, अब तो धर्माचार्य जी का चरण प्रक्षालन हो रहा है। और चरणों को धोने पर नीचे गिरने वाला जल स्त्रियां और पुरुष अंजलि में ले लेकर पी रहे हैं, मस्तक पर धारण कर रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुमने इनकी आंखों की ज्योति देखी? इनका ललाट देखा कैसे चमकता है? ये ब्रह्म तेज है। हाँ, ऐसा लगता है मानो जिस किसी को घूर कर देखें तो आंखों ही आंखों से भस्म कर डालेंगे। अरे तुम्हें क्या पता, इन्हें तीनों लोक तीनों काल का ज्ञान रहता है। अच्छा? एक बार की बात है, ये प्रवचन दे रहे थे कि ललकार कर बोले,
हमारे सिंहासन पर किसी दुष्ट आत्मा की छाया पड़ रही है। तभी एक आदमी उठकर भागा। महाराज ने घूर कर देखा और वो दुष्ट वहीं भस्म हो गया। अरे हाँ भैया, पहुंचे हुए महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। सही कह रहे हो भैया, सचमुच पहुंचे हुए हैं। अरे भागे भागे आ रहे हो, सांस तो ले लो, फिर बताना धर्माचार्य जी के विषय में। अरे भाग नहीं रहा था भैया, बल्कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तो थोड़ा लपक लिया, इसीलिए सांस फूल गई। अरे सुना है कि पहले धर्माचार्य जी जब स्वर्ग सिधारे और सवाल उठा कि गद्दी पर कौन बैठे, तो भैया झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अब तुम जानो भैया, 3 आदमी थे और तीनों के तीनों पहुंचे हुए। अरे भैया, एक दिव्य ज्ञानी, एक परम योगी और ये ब्रह्म ज्ञानी। पर भैया, इन्होंने तो उन दोनों के छक्के छुड़ा दिए। अरे इनकी दिव्य शक्ति से उन दोनों का आसन डोल गया भैया। अरे एक तो मारे गए और दूसरे भागकर वनों में चले गए। बोले तपस्या करके लौटेंगे और इन्हें भस्म करेंगे, पर भैया अभी तक नहीं लौटे। कोई है? कोई है यहाँ? ये तमाम झोपड़ों में वीरानगी क्यों छाई हुई है? अरे कहां हो झोपड़पट्टी के बाशिंदों? कहां हो? कोई है? कोई है यहाँ? तमाम झोपड़ों में वीरानगी क्यों छाई हुई है? अरे कहां हो झोपड़पट्टी के बाशिंदों? कहां हो? सब प्रभु की माया है, बिन भगाए ही भाग खड़े हुए। सब उजड़वा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। ये अखाड़े की जमीन है, इसे खाली करना ही होगा। मैं किससे बक रहा हूं ये सब? अरे कोई निकलो भी, वरना कल को ये मत कहना कि हमारी तो कुछ सुनी ही नहीं गई। ए मुन्ने, इधर सुन। दंडवत बाबा। अरे अरे अरे, छुओ मत मुझे, मत छुओ। पता नहीं। खैर, ये बता कि बस्ती वाले कहाँ गए? भाग गए बाबा, अब तो सांझ में ही वापस आएंगे। भाग गए? मगर क्यों? हमला होने वाला था ना, इसलिए। अच्छा, अब समझा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। कोतवाल से भी मिलूंगा और जरूरत पड़ने पर सुल्तान से भी। कह देना लोगों से कि हमेशा के लिए यहां से भाग जाएं। पर बाबा, फिर हम कहाँ रहेंगे? जहन्नुम में। ये कहाँ है बाबा? यहाँ से बहुत दूर है। ओह, सब समझ में आ जाएगा। अरे तू अभी भोला है। हमें यहाँ से भगा क्यों रहे हो बाबा? यहाँ भगवान रहेंगे इसलिए। लेकिन भगवान तो दुनिया के कण कण में है। वो एक जगह आकर रुक जाएंगे तो दूसरी जगहों का क्या होगा? चुप रहे, चुप रहे। जबान लड़ाता है। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे बाबा, रात में सभा होगी। अच्छा, ये बता, यहाँ के लोगों को कौन भड़काता है? कहीं कबीरा तो नहीं? बाबा, उसका नाम मत लेना, उसे भला बुरा मत कहना। हाँ, बस्ती वाले आपका सर फोड़ डालेंगे। तुझे अभी बताता हूँ किसका। चल चल बाबा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देखी, मेरा तो हाथ भी दूषित हो गया। चल 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 चल। ले जा रहे हो? छोटा मुंह और बड़ी बात। चल, तुझे चुनवा दूंगा। तू छोटी अक्ल का होकर मेरे प्रभु के खिलाफ। चल 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 चल। मुझे क्यों मार रहे हो बाबा? मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे ये शोर कैसा है? कहीं सचमुच दंगा तो नहीं हो गया? अरे मुझे तो लग रहा है उधर से कबीरवा आ रहा है और उसके साथ एक बच्चा भी है। हाँ है तो कबीरवा ही, लेकिन वो जटाधारी से झगड़ता हुआ क्यों आ रहा है? अरे उस जटाधारी के हाथ में तो चाबुक है और साथ में 2-3 और आदमी भी दिख रहे हैं। लगता है कबीरवा ने फिर कोई मुसीबत मोल ले ली है। अरे अब चुप करो, जरा सुनो तो आखिर माजरा क्या है? हाँ भैया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं, चुप नहीं, अब ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। महाराज, इसने मेरा और मेरे प्रभु का अपमान किया है। इसे उस अपमान की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। महाराज, ये 10-12 वर्ष का बच्चा भोला भाला ये दुनिया को कितना जानता है। इस निर्मल हृदय से भला किसका अपमान होगा? ये तो कोमल और निर्मल है। तो तू इसकी तरफदारी कर रहा है? महाराज, शुद्ध और निर्मल हृदय तो भगवान को भी प्यारे होते हैं। इसकी तरफदारी तो ईश्वर की तरफदारी है। तू अपना प्रवचन अपने पास रख। प्रवचन तो हम देते हैं, हम सुनते नहीं हैं। तूने पूरी बस्ती में गंदी हवा फैला रखी है। बड़े बूढ़ों का दिमाग तो तूने बिगाड़ रखा है। अरे तूने तो बच्चों को भी नहीं बख्शा। अरे तभी तो ये छोटा सा बच्चा मुझ जैसे पहुंचे हुए पुरुष से जबान लड़ाता है। चुप हो जा, चुप हो जा। ठीक है महाराज, कबीर तो आपके सामने खड़ा ही है। कबीर की गलती की सजा इस नादान को क्यों? आप जो भी सजा देना चाहें मुझे दें, इस बच्चे को जाने दें। जा मुन्ने, जा 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 मुन्ने, जा। अरे छोड़ो छोड़ो कबीरवा, क्यों उलझते हो इनसे? अरे चलिए चलिए चलिए, अच्छा अब छोड़िए इस झगड़े को अब। अरे जानते हो हम किस अखाड़े के हैं? अभी बूढ़ दे तो पता भी ना चले कि इधर कोई था भी या नहीं था। हाँ हाँ, तभी तो कहा बड़े शूरवीर हो, पुण्य आत्मा हो और शूरवीर भी। तभी तो बच्चे को अधमरा करके छोड़ा। बहुत बड़बड़ाता है। अरे पकड़ लो इसको। जब तक इसकी चमड़ी नहीं उधड़ेगी तब तक इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। छोड़ो इसे, छोड़ो। ये क्या करते हो? इसने कुछ नहीं किया। अरे भैया, तुमने कुछ देखा? हाँ, मैंने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि धर्माचार्य जी चोर रास्ते से सबसे नजरें बचाकर कोतवाल के पास गए हैं। हाँ वही तो, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? अरे भैया, मतलब तो समझा ही जा सकता है। चलो चलकर कहीं कान लगाएं और उनकी बातें सुने। हाँ चलो चलो। जिस दिन हमने काशी में प्रवेश किया तभी से हमारी इच्छा थी कि आपके दर्शन करें। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं धर्माचार्य जी। आप बहुत बड़े धर्माचार्य हैं महाराज। आपकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। एक छोटी सी प्रार्थना है कोतवाल जी। जी हाँ, फरमाइए। जमीन तो हमारे नाम हो गई, शीघ्र ही वहां भवन भी खड़ा होने लगेगा। और तो सब ठीक है, लेकिन भवन की जमीन के इन सामने। हाँ हाँ कहिए। इन सामने दलितों की बस्ती है। तो आप क्या चाहते हैं कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए? हुजूर। धर्माचार्य जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चौबदार, हुजूर। शेख साहब को तलब किया जाए। जी सरकार। कोतवाल जी, कुछ उपहार लाया था आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप नाहक परेशान होते हैं धर्माचार्य जी। आपकी परेशानी समझिए हमारी परेशानी। सलाम हुजूर। सलाम लीजिए। शेख साहब भी आ गए। शेख साहब देखिए तो ये कौन सी बस्ती है जो धर्माचार्य जी की जमीन के सामने पड़ती है? जानता हूँ हुजूर, ये कमजोर तबके के लोगों की बस्ती है। ये काफी दिन से यहाँ बैठे हुए हैं।
बहुत दिन पहले ये लोग बंगाल से आए थे, जब वहां बदमनी फैली थी। देखिए शेख साहब, अब धर्माचार्य जी तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो करना ही होगा उनका। अब वैसे हुजूर, अब जरा सा एक बात सुनेंगे आप? हाँ बताएं। अब इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो दरअसल हमारे मजहब के हैं। देखिए धर्माचार्य जी, आपकी फरमाइश के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की है? जी, मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपके पास आया हूँ। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। हम इस सिलसिले में कोई जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। देखिए धर्माचार्य जी, ये काम इतना आसान नहीं है। जनाब, मौलवी साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आइए। आदाब है। तशरीफ रखिए मौलवी साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? आप कुछ परेशान जान पड़ते हैं। जी वो मैं खैर, ये कुरछेटा के धर्माचार्य हैं। हाल ही में काशी में तशरीफ लाए हैं। आदाब। जी प्रणाम। आप तशरीफ ले जाइए धर्माचार्य जी, हम सोचकर आपको जवाब देंगे। जी बेहतर है। मैं हैरान हूं साहिब, चिराग तले अंधेरा। आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्यों, क्या मामला है मौलवी साहब? किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है। और आज नहीं, बहुत दिनों से करता आ रहा है। और अब उसके साथ बहुत से साथी भी जुट गए हैं। देखिए, जरा खुलकर बताइए मौलवी साहब, यूं पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। हुजूर, कबीर जुलाहे का नाम सुना है आपने? वो जो शायरी करता है, कवित्त पढ़ता है। अरे बकने दीजिए जो बकता है। लाहौल विला कुफत, आप क्या कह रहे हैं? आपकी अमलदारी में वो कहर ढाता जा रहा है और आप खामोश हैं। देखिए मौलवी साहब, कोई जुनूनी ही ऐसी बात कर सकता है। जुनूनी है या जो भी, हुजूर उसका तो मुंह बंद करवाइए। लाहौल विला कुफत, लोग क्या कहेंगे कि आप एक हफ्ते से डर गए? आपके रहते किसकी मजाल है कि जो दीन की तौहीन करे? आप यहाँ दिल्ली के शहंशाह के ही नुमाइंदा नहीं है, आप दीन के भी नुमाइंदा हैं। आप चुप रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? देखिए कि कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। इस आदमी के कवित्त लोगों की जबान पर चढ़ते जा रहे हैं। जहाँ खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है। कमजोर तबके के लोगों को शय दे रहा है हुजूर, शय दे रहा है। मौलवी साहब, आप ये मत समझिए कि हम इन सब बातों से बेखबर हैं, लेकिन हाकिम हमेशा सोच समझ कर काम करता है। वो हिकमत से काम लेता है। हुजूर, सल्तनतों के साए में मजहब पनपते हैं और हाकिम की तलवार दीन की खिदमत करती है। क्या समझे मौलवी साहब? समझ गया हुजूर, समझ गया। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की तीसरी कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव व भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, केदारनाथ, गौरव श्रीवास्तव, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, राजेश काम्बोज, परवेज गौहर, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम मजहब, ताज और इंसान के बीच के संबंधों के फलसफे को मौलवी साहब और कोतवाल की जबानी समझने सुनने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है?
मुझको कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। बहरे के कान ये गूंगे के बोल, फक्कड़ों की ये जागीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर